नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल सुबह वीडियो बनाया हुआ था कि जिसमें मैंने बताया था कि आपकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी के रिगार्डिंग है, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था, कल मैंने शाम को बनाया था और आज सुबह अपलोड किया था। तो उसमें मैंने डिटेल्स नहीं बताई थी कितनी वैकेंसी आएंगी और लेटर वगैरह हाई कोर्ट का नहीं दिखाया था। तो आज मैं आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगा कि हाई कोर्ट का क्या लेटर है और कितनी वैकेंसी आपकी आ रही है, सारी चीज़ें जानेंगे और कब तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी एक जूनियर असिस्टेंट हूँ और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ अब तक लाता रहता हूँ। और जो भी पुराने हमारे साथी हों वो लोग जरूर चैनल को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे तो मुझको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग न्यूज़ शेयर नहीं करते हैं, जैसे कि पिछली बार भी जब वैकेंसी आई थी मैंने आपको बताया था कि हाँ देखिए वैकेंसी आने वाली है, तो जो साथी शुरू से जुड़े थे उनको बहुत ही फायदा हुआ। तो ऐसे ही इस बार वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही अच्छे पदों पर वैकेंसी आने वाली है आपकी, और इसके लिए हाईकोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रयास दिखा रहा है कि जो वैकेंसी है वो जल्द से जल्द आपकी आ जाए। तो चलिए आज हम लोग उस पर बात करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और चलिए आपको हम लोग दिखाते हैं कि कितनी वैकेंसी आ रही है और क्या लेटर है हाईकोर्ट का। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हाईकोर्ट का लेटर आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये लेटर है हाईकोर्ट का और ये थ्रू ईमेल आपको भेजा गया है जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। चलिए हम लोग आप पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर ऑफ इलाहाबाद। और कहाँ के लिए भेजा गया है? ये भेजा गया है इलाहाबाद, ऑल द डिस्ट्रिक्ट जजेस अंडर द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद। और लेटर नंबर भी पड़ा हुआ है बाकायदा, यहाँ पे डेट भी हुई है। डेट यहाँ पे लिखी हुई है 24/4/2024, यानी कुछ ही दिन पहले का लेटर है। क्योंकि मैं पहले ही अब तक ये वीडियो बनाना चाहता था लेकिन कुछ समय नहीं मिल पाया कुछ कारणवश, तो इसीलिए अब तक वीडियो नहीं पहुंचा पाया था। तो चलिए लेटर में लिखा क्या हुआ है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो लेटर में लिखा हुआ है कि विद रिगार्ड द प्रमोशन ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयज एंड टू प्रोवाइड रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ प्रमोशंस इन रिस्पेक्टिव जस्टिस, यानी आपकी जस्टिस में जितने भी लोगों का एलिजिबल है प्रमोशंस के लिए, जो एम्प्लॉय जिन्होंने अपना समय सीमा पूरी कर ली है तो उनके प्रमोशंस किए जाएं, उसके लिए एक रिपोर्ट मांगी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। क्योंकि वैकेंसी निकालनी होती है तो सबसे पहले आपकी जितनी भी प्रमोशन वाली वैकेंसी है उनको भरने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को जो लोग नए हों उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2022-23 में जो वैकेंसी आई थी, उससे पहले जो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वो 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी। तो जो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी मई में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 1 मई के आसपास। तो ये जो ज्वाइनिंग हुई थी इसको 5 साल अब मेरे पूरे हो चुके हैं, यानी मेरा प्रमोशन अब ड्यू हो गया है। तो जल्द से जल्द मेरा प्रमोशन होने वाला है, किसी भी दिन न्यूज आ सकती है। और बहुत सारे जिलों में प्रमोशन हो भी गए हैं, तो उसकी भी मैं डिटेल दिखाऊंगा किन किन जिलों में प्रमोशन हो गए हैं और कितने पदों पर प्रमोशन हुआ है, कितनी वैकेंसी आपकी आएंगी, सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए सब, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए। तो ये लेटर है, इसका आगे का मैं हिस्सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है द रिलेशन स्टेट्स दैट द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अप प्रमोशनल वैकेंसीज बाय कंसिडरिंग एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 मंथ इन एवरी जस्टिस, कि जितने भी मंथ है 1 मंथ के अंदर जितनी प्रमोशनल वाली वैकेंसीज हैं उनको आप लोग पूरी करिए, कंप्लीट करिए। और द प्रोग्रेस इज रिगार्ड रिव्यू 3 वीक्स, और 3 वीक्स के अंदर जो भी प्रोग्रेस है वो आप लोग बताइए। वहाँ पे जो मेन पार्ट दिया हुआ है प्रमोशन के लिए, तो लगभग वही चीज़ दी है, 1 महीने के अंदर आपको प्रमोशन करना है और 3 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आपको देनी है। तो और भी लास्ट में देख लेते हैं, एक चीज़ और है, ये देखिए यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अर्जेंट बेसिस जो भी कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा, और ये लेटर जो है वो रजिस्ट्रार जनरल इंस्पेक्शन की तरफ से भेजा गया जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और अर्जेंट मांगा गया है। अर्जेंट इसमें मतलब कोई ढिलाई नहीं करनी है, सबके प्रमोशन कर देने हैं। तो जो मेरा जूनियर असिस्टेंट प्रमोशन होगा वो अब सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर होगा, और जो 2800 ग्रेड पे की होती है, तो 2800 ग्रेड पे मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो 2000 ग्रेड पे की जो सीटें होंगी वो खाली हो जाएंगी। जैसे मेरे यहाँ लगभग 15 से 20 बच्चे हैं जो प्रमोशन उनका होना है, तो 15 से 20 बच्चे जैसे हैं इनकी वैकेंसीज आपकी फिल हो जाएंगी। और जो 2800 ग्रेड पे की, तो 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी जो है खाली हो जाएंगी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा आती हैं आपकी। तो ये सोचिए एक जिले में 20 वैकेंसी खाली हो रही है। जो मेरी वैकेंसी आई थी 2018-1900 पोस्ट की करीब आई थी, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतनी वैकेंसी आई थी। तो अगर हम लोग मान के चलें कितने लोग अभी सर्विस कर रहे होंगे उस बैच के, 2019 बैच की बात करें, तो ये मानिए 14 से 1500 बच्चे अभी नौकरी कर रहे होंगे। और तो सभी का प्रमोशन होगा क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं।
पूरे यूपी में कितने पद खाली वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। बस आप लोग वेट करते रहिए और देखते रहिए वैकेंसी कब कितनी जल्दी आपकी आने वाली है। मौका न छोड़ेगा, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते ही होंगे कि जिन्होंने मुझसे विश्वास जताया होगा, बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड भी हुए हैं। तो आप लोग देखते रहिए, धीरे धीरे मैं सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा अभी। तो ये तो आपका हाईकोर्ट का लेटर हो गया। इन्होंने कहा कि प्रमोशन जल्द से जल्द करना है, 5 साल हो चुके हैं। और इन्होंने सिर्फ इस हम लोगों के लिए नहीं, ग्रुप जूनियर स्टूडेंट के लिए नहीं कहा, स्टेनोग्राफर के लिए भी कहा है, ग्रुप डी के लिए भी कहा, सभी के लिए कहा है। स्पेसिफिक इन्होंने नहीं किसी के लिए कहा है, सभी के लिए, सभी के प्रमोशन होंगे जो लोग एलिजिबल होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये बिजनौर का लेटर है। चलिए लेटर को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आज दिनांक 23/4 को समय 4:30 बजे प्रशासनिक समिति की बैठक जनपद न्यायालय बिजनौर में तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारीगण की वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु अध्यक्ष श्री राम अवतार यादव प्रथम जिला, यानी इनके द्वारा बैठक आयोजित की गई। उसमें जो प्रोन्नत होने हैं खनिज सहायक से सीनियर असिस्टेंट के लिए जूनियर असिस्टेंट से, उसकी बैठक आयोजित की गई है। तो 5 साल जैसे हो जाते हैं तो वैसे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो अपने वजह से प्रमोशन कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट भी ऊपर से लेटर भेजता है कि आप लोग जल्दी से प्रमोशन करें, कुछ जिले होते हैं लेट करने लगते हैं, ढील धमाली करते हैं। तो वैसा नहीं है। तो कुछ जिले तो अपनी तरफ से कर देते हैं, कुछ जिले क्या होते हैं वो लोग, उसके लिए हाईकोर्ट लेटर आता है तो फिर तो करना ही पड़ता है जब हाईकोर्ट का ऊपर से लेटर आ जाता है। तो यहाँ पर बिजनौर में देखिए प्रमोशन के लिए मीटिंग हुई है। और यहाँ पर ये देखिए लास्ट में लिखा होगा 22/4/2024 के अनुसार क्रम संख्या 1 से 39 तक अंकित कर्मचारी गण में से, यानी 39 जूनियर असिस्टेंट है बिजनौर में जिनका प्रमोशन होना है। और ये देखिए 39 में से कितने लोगों का प्रमोशन हुआ है? 35 लोगों का प्रमोशन हुआ है। 4 लोगों का क्यों नहीं प्रमोशन हुआ है? या तो किसी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही होगी या उतनी पोस्ट उस जिले में नहीं खाली होंगी, तो इसलिए यहाँ पे ये देख लीजिए 35 लोगों का प्रमोशन ये हुआ है कनिष्ठ सहायक का। और ये 16/4/19 को ज्वाइन किया था, कोई 20/4/19 को ज्वाइन किया था, यानी इनके 5 साल पूरे हो गए, इसलिए इनका प्रमोशन हो गया। ये देखिए ये आख्या दे दी गई जिला जज को और इनका प्रमोशन हो गया। तो चलिए और भी हम लोग देखते हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट्स का है। ये देखिए शाहजहांपुर जिले का है। तृतीय श्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक में पदोन्नत किए जाने के संबंध में प्रशासनिक समिति जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा आख्या दिनांक 25/4 को अवलोकन किया गया, यानी 25/4 को यहाँ पे अवलोकन कर लिया गया। और क्रम संख्या 3 लगाए 10, यानी लगभग 10 लोग यहाँ पे थे। उसमें से कितने लोगों का प्रमोशन किया गया है ये यहाँ पे दिया गया है, सभी का नाम दिया गया है। 1-2 लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ और उसके बाद में 8 लोगों का प्रमोशन हो गया। तो ये देखिए कितनी जल्दी कार्रवाई की जा रही है, सभी लोगों का प्रमोशन होगा, उतनी ही वैकेंसी खाली होंगी। और हाईकोर्ट अपनी जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी वो खाली नहीं रखता है, क्योंकि किसी भी जिले में जूनियर असिस्टेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेशनरी पोर्टल है। यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज हैं हर कैटेगरी के, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी जो आपका सबसे लास्ट प्रमोशन होता है उसकी वैकेंसीज दी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, हेड असिस्टेंट होता है, यानी अगर आप जूनियर असिस्टेंट से ज्वाइन किए हैं, कुछ वैकेंसी पेड अप्रेंटिस की भी होती है लेकिन बहुत कम होती है वो, तो उसको हम लोग बात नहीं करते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखिए ये दी हुई, टोटल जो वैकेंसी है सैंक्शन वो है 4226 वैकेंसीज, 4226 वैकेंसीज पूरे यूपी में है। और उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की ये 8000 वैकेंसी से करीब है। ऐसे ही हेड असिस्टेंट की 2200 वैकेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 75 हैं और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 75 वैकेंसीज हैं। अब देखिए इनमें से जो वैकेंसी हैं, कितनी वैकेंसी आपकी वर्किंग है, कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो ये देखिए जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 3146 वैकेंसी जो है वो वर्किंग है, यानी 3146 लोग वर्किंग हैं अभी। और जो वैकेंट पोस्ट है वो 1080 पोस्ट अभी खाली हैं। ये कब का डाटा है? ये प्रमोशन होने से पहले का डाटा है, आप लोग देख लीजिए, प्रमोशन होने से पहले का डाटा है आपका, ठीक है। उसके बाद में 1000 वैकेंसी यहाँ पे खाली हुई है, ये डाटा दिया गया है। उसके बाद में जब 3146 पोस्ट ये हैं आपकी, अब इनमें से ये मान के चलिए लगभग 1500 बच्चों का प्रमोशन आपका हो जाएगा। 1500 बच्चों का प्रमोशन होगा। उसके पहले जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें बहुत सारे बच्चे जो थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो भी वैकेंसी खाली होंगी। तो कम से कम आपकी 2000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 1500 ये वैकेंसी, पिछली वाली जो कुछ खाली रह गई है वैकेंसी, और पहले की जो वैकेंसी होंगी, तो ये मान के चलिए कम से कम 2000 वैकेंसी आपको जूनियर असिस्टेंट को देखने को मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है? क्या आपको वैकेंसी का इंतजार करना है कि जिस दिन वैकेंसी आएंगे उस दिन आप तैयारी करेंगे? ऐसा नहीं दोस्तों। वैकेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाकी यूपी पेट की तरीके से नहीं होता है। जो यूपी ट्रिपल एससी आपका करता है, वैकेंसी निकालता है, 6 महीने के बाद आपका फिर चयन किया जाता है कितने लोगों को बुलाया जाएगा, फिर उसके 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, फिर 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। ये सब नहीं होता कि आपके 3-4 साल में वैकेंसी आपकी कंप्लीट कराएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सीधा सा फंडा है आपका कि जो वैकेंसी होती है आपकी